नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं एक सच्ची और डरावनी रियल घटना, जो कि एक मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर किशन जी के साथ घटी एक जंगल में भूतिया घटना, जिसे किशन जी उस घटना को आज भी सोचते हैं तो किशन जी अत्यधिक डर जाते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि उस दिन किशन जी के साथ उस जंगल में क्या हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि दरअसल जो किशन जी थे वो दरअसल अपने गांव से दूसरे गांव में जाते थे। एक जमींदार के घर पर वो उस जमींदार के घर में काम किया करते थे और वो हर रोज की तरह उस दिन भी गए थे अपने घर से लगभग सुबह के 8 बजे और वो रात को लगभग वहां से 7 बजे अपने घर के रास्ते निकल पड़ते थे। लेकिन उनके साथ उस दिन ऐसा हुआ उस जंगल के रास्ते जिससे किशन जी उस घटना को आज भी सोचते हैं तो किशन जी बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि उस दिन उनके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों जैसा कि किशन जी ने बताया, किशन जी हर रोज की तरह उस दिन भी अपने घर से लगभग सुबह के 8 बजे वो भी अपने गांव से दूसरे गांव में एक जमींदार के घर गए थे काम करने और वहां से काम कर कर वो लगभग रात के 7 बजे वहां से निकलते हैं और वो एक जंगल के रास्ते अपने घर आ रहे थे। तभी क्या हुआ, उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति उनसे मदद की गुहार करने लगता है कि बेटा मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं अकेले नहीं जा सकता क्योंकि मैं असमर्थ हूँ, मैं लाचार हूँ, अपने साइकिल पर मुझे बैठा लो और मुझे अपने गांव के मोड़ पर छोड़ देना, वहीं पर मेरा घर है। ऐसा कुछ वो बूढ़ा व्यक्ति किशन जी से कहता है। तो किशन जी कहते हैं ठीक है बाबा, आइए आप मेरे साइकिल पर बैठ जाइए, मैं आपको अपने गांव के उस चौराहे पर छोड़ देता हूं जहां आप जाना चाहते हैं। ऐसा कुछ किशन जी उस बूढ़े बुजुर्ग बाबा जी से कहते हैं। तो वो उनके साइकिल पर बैठ जाते हैं और किशन जी उन्हें अपने गांव के उस चौराहे पर ले जाने लगते हैं। कुछ समय उन्हें व्यतीत हुए ही थे आगे बढ़ते हुए, किशन जी अचानक उनकी निगाहें पीछे की तरफ वो भी अपने साइकिल पर जाती थी। वो क्या पाते कि जिस मैं बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को अपने साइकिल पर बैठाया था वो तो इस साइकिल पर है ही नहीं। ये खौफनाक मंजर देखकर किशन जी बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने तो एक बुजुर्ग व्यक्ति को बैठाया था, तो वो व्यक्ति अचानक से कहाँ गायब हो गया। ऐसा कुछ किशन जी वहीं पर सोचने लगते हैं साइकिल खड़ा कर कर, और किशन जी इधर उधर अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाकर देखने लगते हैं कि जिस बूढ़े व्यक्ति को मैंने अपने साइकिल पर बैठाया था वो अचानक से कहाँ गायब हो गया, वो कौन था जो मेरे साइकिल पर बैठा था। ऐसा कुछ किशन जी सोचने लगते हैं। अचानक से उनके सामने क्या होता है, वही जो कुछ समय पहले उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को किशन जी ने अपने साइकिल पर बैठाया था वो उनके सामने आकर प्रकट हो जाता है। वो भी एकदम खतरनाक और एक प्रेत के रूप में, और किशन जी उसे देखते ही बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। और जो उनके सामने खड़ा था वो प्रेत, वो बताता है कि मैं कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति नहीं था बल्कि मैं एक प्रेत था, जो कि मैं तुझे छल कर तेरी जान लेना चाहता था और मैं तुझे छल दिया हूँ और मैं अब तेरी जान लेकर ही मानूंगा। ऐसा कुछ वो प्रेत उनके सामने जो खड़ा था उनसे कहता है। तो किशन जी उसकी इस तरह से बातें सुनकर किशन जी बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और वहाँ से तुरंत वो पीछे की तरह जिस रास्ते से आए थे जमींदार के घर से उसी रास्ते की ओर वो भागने लगते हैं अपना साइकिल चलाकर। वो भागते भागते लगभग कुछ ही दूरी पर आगे बढ़े ही थे, तभी क्या होता है अचानक से वो जो प्रेत था बूढ़े व्यक्ति के रूप में उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनकी साइकिल जो होता है वो पकड़ लेता है और उन्हें आगे जाने नहीं देता है जो प्रेत था। किशन जी इस तरह से अपने आप को अकेला, वो भी एक जंगल के बीचों बीच, अपने आप को संकट में देखकर काफ़ी ज़्यादा अचरज में पड़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी क्या होता है जो वो प्रेत था उनकी साइकिल पकड़ता है और हवा में लटकाते हुए ज़मीन पर उछाल देता है, जिससे कि किशन जी बहुत ज़्यादा ही घायल हो जाते हैं। और ये नज़ारा, ये दहशत भरा
पल देखकर किशन जी बहुत ज्यादा ही और डर जाते हैं। किशन जी डर के मारे वहां से पैदल ही उस जमींदार के घर भागने लगते हैं और किशन जी किसी तरह अपने आप को बचाते हुए उस जमींदार के घर तक पहुंच जाते हैं। तभी वो किशन जी उस जमींदार से कहते हैं, मालिक आज मुझे बचा लो, मेरे पीछे एक प्रेत तो पड़ा हुआ है, वो भी एक जंगल का, जो कि मेरी जान लेना चाहता है। ऐसी कुछ जो उनका मालिक था जमींदार, वो उनकी ऐसी बातें सुनता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक हो जाता है और कहता है कि कहाँ वो प्रेत है, कहाँ, कौन सा प्रेत, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है, कौन तुम्हारी जान लेना चाहता है। तो किशन जी ने बताया कि जब मैं आपके घर से अपने घर के रास्ते जा रहा था, वो भी जंगल के रास्ते, तभी उस जंगल से एक प्रेत ने, वो भी एक बूढ़े बुजुर्ग के रूप में आकर मुझे छल कर मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था और मैं किसी तरह से अपने आप को बचाकर आपके घर आया हूँ। ऐसा कुछ किशन जी उस जमींदार से कहते हैं। तो जमींदार जी कहते हैं कि चलो ठीक है, आज तुम मेरे घर पर ही रह लो, कल सुबह तुम अपने घर चले जाना। ऐसा कुछ किशन जी को जमींदार जी कहते हैं। तो किशन जी ने कहा ठीक है। तो दोस्तों किशन जी के साथ उस दिन कुछ ऐसी घटना घटी जिसे किशन जी उस घटना को आज भी सोचते हैं तो किशन जी बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को किशन जी की रियल सच्ची घटना अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।